आइए जानते हैं देवी पार्वती का जन्म कैसे हुआ और भगवान शिव की प्राप्ति कैसे हुई। देवी पार्वती का जन्म हिमनरेश हिमावन पहाड़ों के स्वामी तथा मैनावती के घर हुआ। देवी पार्वती के पिता हिमालय के अवतार थे। उमा, गौरी, अंबिका, भवानी आदि नामों से भी देवी पार्वती को पुकारा जाता है। देवी पार्वती शक्ति का अवतार तथा भगवान शिव की पत्नी है। देवी पार्वती का जन्म पहले देवी सती के रूप में हुआ था। देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद शिव को उन्होंने महायज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से क्रोधित होकर देवी सती अपने पिता दक्ष के पास पहुंची, लेकिन दक्ष ने भगवान शिव के विषय में देवी सती से अपमानजनक बातें कहीं, जिस कारण देवी सती ने वहीं यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी। देवी सती ने देह त्यागते समय भगवान हरि से वर मांगा कि वे जन्म जन्म के लिए शिव जी के चरणों से जुड़ी रहें। इस कारण उनका जन्म हिमाचल में पार्वती के रूप में हुआ। पहाड़ों के स्वामी यानी कि पर्वतराज के घर उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पार्वती रखा गया। माना जाता है कि जब देवी पार्वती का जन्म हुआ तब से वहां की नदियों में पवित्र जल बहता है और सभी पशु पक्षी देवी सुखी रहते हैं। एक दिन नारद जी हिमनरेश के घर पधारे तथा हिमनरेश ने अपनी पुत्री को उनके समक्ष प्रस्तुत किया और उनसे देवी पार्वती के गुण तथा दोष जानने चाहे। तब नारद जी ने रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा कि कन्या सब गुणों की खान है तथा स्वभाव से सुंदर, सुशील तथा समझदार है। यह अपने पति को सदैव प्यारी रहेंगी, या सारे जगत में पूज्य रहेंगी। साथ ही नारद जी ने ये भी बताया कि इनके पति में सब कुछ अवगुण भी होंगे। इनके पति योगी, जटाधारी, निष्काम, नग्न तथा अमंगल वेश होंगे। यह सुनकर देवी पार्वती तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पति तो शिव ही हैं। परंतु उनके माता पिता को यह सुनकर दुख हुआ तथा उन्होंने नारद जी से इसका उपाय जानना चाहा। तब नारद जी ने कहा कि विधाता का लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता, परंतु ये सारे अवगुण सद्गुण बन सकते हैं अगर देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो जाए, क्योंकि ये सारे गुण भगवान शिव में मौजूद हैं। परंतु भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं है, परंतु घोर तप करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा कहकर तथा सबको आशीर्वाद देकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी के परामर्श से देवी पार्वती ने तप आरंभ किया। देवी पार्वती का तप बहुत कठोर था। कुछ दिन उन्होंने जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष उन्हीं का सेवन किया। देवी पार्वती का घोर तप देखकर आकाश से आवाज आई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, मनोरथ सफल हुआ, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। यह सुनकर देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो गया। माता सती की जन्म कथा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल टारगेट ज्ञान 01।